पाप का चौथा रूप शरीर में होने वाले अनेकों प्रकार के असाध्य रोग पाप का ही रूप है। जो रोग दवाई से खत्म हो जाए समझ लेना यह पथ्य के कारण आया हुआ था। जो दवाई से नहीं छूटे समझ लेना कि ऊपर से किए हुए अशुभ कर्मों के कारण आया हुआ है। लाख दवाई खाओगे खत्म नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज के अंगूठे में घाव हो गया था, लाख दवाई करके थक गए, घाव खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन मंदाकिनी में स्नान के लिए जा रहे थे तो झाड़ी के अंदर से एक औषधि कहती, तुलसीदास आ जाओ आ जाओ और मुझे पीस करके लगा दो घाव में, घाव तुम्हारा तुरंत खत्म हो जाएगा। तुलसीदास ने औषधि से कहा, इसी रास्ते से मैं रोज जाता था, आज तक तू नहीं बोला, आज मेरे से बोल रहे हो, क्या बात है? कहा, अब तक आपका भोग पूरा नहीं हुआ था, आज आपका भोग पूरा हो गया, इसीलिए अब मैं खुद बुला रहा हूँ, आप लगाओ पीस करके। और तुलसीदास के पैर के अंगूठे का घाव उसी दिन खत्म हो गया। यह भोग है। सूरदास भगवंत भजन बिनु करम फांस न कटे। ये पाप के जो चार रूप हैं बिना ध्यान के खत्म नहीं हो सकते। आप ध्यान करें, लेकिन इसी समय यदि ध्यान की व्याख्या करने लग जाऊं तो आप कहेंगे आज ये महात्मा को क्या हो गया, ये बंद कर ही नहीं रहा है, चुकंदर का जूस पी करके खूब दे रहा है। नहीं नहीं, ये बड़ा टफ विषय है, बड़ा टफ विषय, सबसे कठिन विषय ध्यान का है। इस विषय पर मैं खूब अच्छी तरह से आज अपराह्न काल के सत्संग में विश्लेषण करूंगा। ठीक समय से इसी तरह से स्थिर होकर के आप लोगों को इस विषय को सुनना है। खूब बढ़िया से सुनाऊंगा, समझाऊंगा। जीवन में आप लोग उतारेंगे तो ध्यान का फल आप लोग इसी जीवन में देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। आप एक भजन गवैया जी से सुन लीजिएगा, दो आध्यात्मिक आरती भी कर लीजिएगा। आज देखिए इनाम घोषित हो रहा है। लीलामृत एक पुस्तक यहाँ पर है, जिस पुस्तक को मैंने रामायण की शैली में, आप लोग जरूर देखिएगा। रामायण की शैली में संत में ही लीलामृत हरिद्वार से आई हुई है। बहुत विलक्षण पुस्तक है। आदि अंत गुरु महाराज का जीवन चरित्र है। उस जीवन चरित्र पर और गुरु महाराज का एक ग्रंथ है 2.25 किलो का, 251 प्रवचन का संग्रह उपदेशामृत। उस ग्रंथ पर 100 रुपये की छूट बेंगलोर से एक बहन है इंदिरा अग्रवाल, मेरे प्रवचन को देश विदेश के लोग अभी सुन रहे हैं, तो बेंगलोर से फोन आया है कि बाबा अररिया में जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, गरीब सब लोग उस क्षेत्र में हैं, यदि लेना चाहें तो उस ग्रंथ पर, 2 ग्रंथ पर 100 रुपये की छूट। संत में ही लीलामृत, संत में ही उपदेशामृत, उसके अलावा वचनामृत है, अनुभव प्रकाश है, धर्म की रीढ़ है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ। भजन कैसे करना चाहिए पढ़िए, चल हंसा निर्देश, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है, इनवर्ड जर्नी ऑफ द सोल, पढ़िए। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उतना नाम बताना मुश्किल है, पढ़िएगा उसको जरूर। एक एक पुस्तक प्रसाद के रूप में, ये सदगुरु की हाट है, यहाँ से ज्ञान का संसाधन लेकर के जाइए। बहुत माताओं को मैं शाम में देखा था, कोई तेजपत्ता का मुठा लेकर के जा रही थी, देखो ही फुक्का लेकर के, कोई झाड़ू लेकर के। हे भगवान, ये झाड़ू तेजपत्ता, ये सत्संग का प्रसाद, इस सत्संग का प्रसाद यही है। हरिद्वार से एक दुर्लभ ग्रंथ
मुझे पैसे चढ़ाने के लिए आप लोग कोई नहीं आए। हमें लड़के की शादी नहीं करनी है, लड़की की शादी नहीं करनी है, घर मकान नहीं बनाना है। जो कुछ भी होना था गुरु महाराज की दया से संपन्न हो चुका है। मैं सब तरह से तृप्त हूँ। इसलिए आप लोगों से हमारी प्रार्थना, पैसे लेकर के आप गुरु महाराज की पुस्तक को लीजिए, अपने पढ़िए। ज़्यादा पैसे हों तो ज़्यादा मात्रा में पुस्तक लेकर के बांटिए, तब संत मत का प्रचार होगा, विकास होगा। जेब में गांठ बांध करके बैठे रहने से संत मत का प्रचार नहीं होगा। प्रचार प्रसार खूब करिए। ये सब पुस्तक जा कर के लीजिएगा। एक पहले भी बहन ने धरहरा में, उस बहन का नाम है बबीता चमरिया, उन्होंने भी छूट दी थी धरहरा में। पंजाब के एक भगत थे वेद प्रकाश जी, कोई न कोई फोन कर ही देता है, हमारी तरफ से इस पुस्तक पर छूट, हमारी तरफ से इस पुस्तक पर छूट। इस छूट का आनंद आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो आज के बाद प्राण जाएगा। छूट का आनंद क्या लीजिएगा। अपना अपना घर जाइएगा, कुछ न कुछ ले करके। जय गुरु महाराज।